वेलकम टू BCI नॉलेज पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। BCI नॉलेज पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 4 बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग पढ़ के देखते हैं कि क्या है। तो एक रेखा का निर्देशांक दिया हुआ है और उस रेखा में कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है और कहता क्या है कि उस रेखा को वो बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका एक फिगर बना के ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचते हैं AB। तो A का कितना है भाई -3, 10 और B का निर्देशांक कितना है तो 6, -8। अब देखते हैं क्या है, C कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक -1 है और 6 है और कहता क्या है कि ये C बिंदु जो है AB रेखा को दो हिस्से में अगर विभाजित करता है तो क्या इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, कहता क्या है हमसे M1 और M1 बराबर वाट या और M2 बराबर वाट। ठीक है, इसका अनुपात क्या है ये मांगता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या है कि जो हम लोगों के पास पहले से दिए हुए हैं या जो हम सूत्र जानते हैं इससे संबंधित सबसे पहले उनके बारे में सोचेंगे। जैसे देखेंगे, मान लेते हैं C का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, निर्देशांक। ठीक है, C का निर्देशांक अगर निकालना हो तो इसके लिए सूत्र क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये सूत्र हो गया। तो अब C का निर्देशांक क्या है भाई, सबका मान को हम लोग बैठा करके देखते हैं। तो C का निर्देशांक ये -1, 6 होगा और बाकी सबका मान को रखते हैं हम लोग। तो M1 कितना है तो M1 पता नहीं, M1 इंटू x2 कितना है भाई तो x2 6 है, M1 इंटू 6। अब प्लस M2 कितना है, हम लोग को तो ये M2 पता करना है और M2 के बाद कितना है x1 कितना -3 है, -3 बाई M1 प्लस M2। अच्छा, कॉमा देंगे यहाँ पर। फिर M1 y2, M1 कितना हो गया M1 y2 कौन हो गया -8 और प्लस M2 और y1 कितना हो गया 10। तो M2 इंटू y1 10। ठीक है, इसके बाद M1 प्लस M2। हम लोग जानते हैं कि हाँ अब करना क्या है कि C का निर्देशांक। ठीक है, तो ये तो x हुआ, x बराबर ही इतना होता है, ये y है, y बराबर इतना होगा। तो अब हम लोग करते क्या है कि अब यहाँ करते हैं -1, चूँकि -1 इज इक्वल टू, अच्छा एक स्टेप और बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, C का निर्देशांक -1, 6 और 6M1 प्लस है यहाँ, लेकिन माइनस यहाँ है तो -3M2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, फिर कॉमा देते हैं -8M1 और फिर क्या हो जाएगा प्लस 10M2। ठीक है, बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अब करना क्या है, इसके बराबर क्या करना है कि एक जो C का निर्देशांक 1 है, ये x है, तो ये मान इसके बराबर है। तो लिख सकते हैं माइनस, चूँकि क्या लिखेंगे, -1 इज इक्वल टू 6M1 और -3M2 बाई कितना हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई पर लिखेंगे ये 6 बराबर कितना 6 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे भाई, तो 6 इज इक्वल टू -8M1 और प्लस 10M2 बाई M1 प्लस M2।
अब यहाँ क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग बांट दिए, 1 बराबर इतना और 6 बराबर इतना हम लोगों ने अलग कर दिया। अब करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करना, तो -m1 और -m2 बराबर 6m1 -3m2 ये हो जाएगा। अब यहाँ कॉमा दे देते हैं, इसका भी काम कर देते हैं, 6m1 प्लस 6m2 बराबर 8m1 प्लस 10m2। ठीक है, अब करना क्या है कि m1 को इधर लेके चले आते हैं, m2 को उधर, तो m1 को इधर लेके आते हैं तो -m1 और -6m1 बराबर -3m2 और फिर उधर से जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस 3m2 ने m2 सिर्फ होगा केवल, इधर तो एक ही है तो इधर m2। ठीक है, अब इसी स्टेप को आगे इधर बढ़ाना, m1 को इधर लेके आ जाते हैं तो 6m1 है और फिर 8m1 माइनस 8m1 बराबर 10m2 और फिर उधर जाएगा तो -6m2, यहाँ पर प्लस है तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, -7m1 बराबर -2m2 मतलब 3m2 प्लस 1m2 तो घट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 6m1 तो 6 में 8 -2m1 बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 - 8 -2 हो जाएगा और 10 - 6 कितना हो जाएगा, 10 - 6 नहीं, यहाँ तो -8 था, -8 ओहो -8। ठीक है, बराबर के उधर गया तो +8। चलिए अब यहाँ हो गया 8 और 6 14m1 मतलब 14m1 बराबर 10 में से 6 घटेगा 4m2। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, m1 यहाँ रहने देते हैं हम, m1/m2 ये माइनस को पहले हटा दीजिए, हट गया तो यहाँ फ्रेश कौन बच गया 7m1 2m2 उधर, तो m1/m2 मतलब m2 उधर से आएगा, इधर तो भाग लग जाएगा और उसके बाद 2 कितना हो जाएगा, ये 2 तो रह ही जाएगा और ये 7 उधर जाएगा 2/7, तो ये एक तरफ हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि इधर से देखते हैं m1/m2 बराबर 4/14, तो m1/m2 बराबर 2 कितना हो जाएगा 7, इधर से भी दोनों साइड से बराबर हो गया। तो इसीलिए अतः ये सी जो अनुपात होगा इसको कितने, सी जो निर्देशांक सी है -1 और 6 ए बी रेखा को या ए बी जो रेखा बनेगा इस रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है, मतलब आंसर क्या लिखेंगे 2:7 इसका आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक रेखा ले लेते हैं ए बी, ए कौन है भाई, तो 1, -5, बी में बी का निर्देशांक कितना है -4 और 5। ये रेखा जो है इस रेखा को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये x अक्ष है और ये क्या y अक्ष है। कोई रेखा है जो इस तरह से जा रही है जिसका a निर्देशांक a हो गया, ये b हो गया। यहाँ पर जो c मान लेते हैं, कोई रेखा है मतलब c कोई बिंदु है जहाँ पर x अक्ष को विभाजित करता है। तो यही बात कर रहा है कि x अक्ष पर विभाजित होता है।
तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1-1, और बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। मतलब इसको, इसका जो बिंदु है और इसके जो बिंदु है, इससे जो बनेगा रेखाखंड वो किससे विभाजित होता है? एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो यहाँ पर जो एक्स अक्ष होगा तो एक्स तो होगा ही, लेकिन क्या होगा? एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है। एक्स अक्ष पर क्या होता है? वाई 0 होता है। इसी तरह, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं। सी का एक निर्देशांक एक्स रख लेते हैं, मान लेते हैं, और दूसरा क्या है? 0 है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई 0 और वाई अक्ष पर एक्स 0। तो अब हम लोगों को क्या करना है? बिंदु को के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सी का निर्देशांक, यहाँ लिखने का तो बहुत सारा एक कुछ लैंग्वेज में लिखा जा सकता है कि माना ए बी एक रेखाखंड है, सी बिंदु एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, इसका मान लेते हैं एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो इसका अनुपात x1 m1 अनुपात m2 है। इसको लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। ठीक है, और लिखना भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि सी का निर्देशांक क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, हल। तो क्या लिखेंगे? सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक, निर्देशांक। ठीक है, सी का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, है ना, कॉमा देते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये क्या हो गया? सी का निर्देशांक हो गया, सूत्र हो गया। सी का निर्देशांक क्या है भाई? तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं x, 0 है। ठीक है, अब m1 x2 लिखते हैं यहाँ पर, m1 x2। तो m1 कौन है? m1 पता नहीं है। m1 x2 कितना है भाई? तो हम लोगों को पता है -4 है। ठीक है, और प्लस m2 कितना है? तो ये तो पता नहीं है m2। और x1 कितना है भाई? तो x1 कितना है? तो x1 1 है, इंटू 1। ठीक है, बाई m1 प्लस m2, कॉमा देते हैं यहाँ पर। m1 कितना है भाई? तो m1 लिख लेते हैं हम लोग। तो m1 यहाँ पर m1, और y2 कितना है? y2 m1 इंटू 5 प्लस, फिर क्या लिखेंगे कि m2 पता नहीं है, m2, और इंटू y1 कौन है? तो -5। ठीक है, m1 प्लस m2 हमने लिख लिया। ठीक है, अब एक स्टेप और चलते हैं हम लोग। सी x, 0, सी के निर्देशांक। तो -4 m1 प्लस m2 ये लिखा जा सकता है, बाई m1 प्लस m2। फिर यहाँ क्या करेंगे? कॉमा देंगे, ये ब्रैकेट से घेर दीजिए आप। सबसे पहले ये काम करें, और फिर क्या लिखेंगे? क्योंकि ये निर्देशांक है, और 5m1 और -5m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब करना क्या है हम लोगों को कि ये x किसके बराबर है? इसके बराबर है। ठीक है, और ये 0 इसके बराबर है। अगर x के बराबर में इसको निकाले जाएं तो हमको अनुपात मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन 0 के बराबर इसको कर दिया जाए तो मिल जाएगा। फिर x का मान निकाल सकते हैं हम लोग, m1 m2 मिल जाएगा, तो है ना। अब लिखेंगे, अब हम लोग को करना क्या है? चूँकि 0 बराबर कितना हो जाएगा? सी का निर्देशांक 0 y का मान लेते हैं। 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से। तो 0 बराबर कितना हो जाए? इससे मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस m2 को 0 से, तो 0 ही होगा। अब 5m1 माइनस 5m2 ये तो ठीक है। अब 5m1 m2 तो -5 को इधर लेके आते हैं, तो प्लस 5m2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 5m1
तो अब लिखा जा सकता है इसको कि 5 इधर आ जाए और M2 उधर चले जाए, ठीक है। या नहीं तो इसको हम लोग ऐसा करते तो ज़्यादा बेहतर होता, M1 को इधर लेके आते हैं, -5M1 बराबर -5M2। अब तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो M1 बाई M2 अगर लिखा जाए, M1 बाई M2 M1 बाई M2 अगर लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो M1 बाई M2 बराबर 1/1, मतलब M1 और M2 1:1 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा जा सकता है M1 बाई M2 M1 अनुपात M2 बराबर 1:1 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ क्या पता चला, M1 और M2 पता चल के 1:1। अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास तो जगह नहीं है, इसके बाद अगर बनाना है तो इसको लिखेंगे। हम लोग करेंगे क्या कि अब फिर क्या लिखना है, चूँकि क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया, x बराबर M1 कितना है, -4M1 और प्लस M2 बाई कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो यहाँ पर M1 और M2 मिल गया हम लोग को, तो लिख सकते हैं -4M1 × 1 प्लस M2 1 हो गया। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, 1 + 1। तो फाइनली हम लोग को मिल जाता है -4 + 1/2 मिल जाएगा। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, -4 तो 3/2, ये 3/2 किस में होगा, माइनस में होगा। तो ये जो है C का जो निर्देशांक होगा, ये जो एक तो अनुपात हो गया, आंसर में हम लोगों को लिखना है, आंसर में क्या लिखना है भाई, तो आंसर में 1:1 पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये x का निर्देशांक कितना है, x कितना है, तो -3/2 कॉमा और y कितना है, 0 है। ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, तो x और y के मान ज्ञात करें या x और y ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात यहाँ करता क्या है कि समांतर चतुर्भुज करने का मतलब क्या हुआ कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, या वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है। लेकिन ये यहाँ जो मान निकालेंगे, यहाँ किस गुण के कारण निकलेगा, तो इस यहाँ पर जो मान निकालेंगे तो यहाँ का अगर सोच के देखा जाए तो मान निकालने के लिए क्या हम लोगों को डायगोनल पर बात करना होगा, विकर्ण पर बात करना होगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर हिस्से में बांटते हैं, तो बराबर अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ अब ले लेते हैं ABCD। हम लोग A का निर्देशांक पहले यहाँ लिख लेते हैं 1, 2 और B का निर्देशांक 4, y और C का निर्देशांक x, 6 और D का निर्देशांक कितना 3, 5, ठीक है। तो हम लोग को इसी क्रम में लेने पर, मतलब एक क्रमानुसार लेते हैं ABCD, मतलब इसी बात को कह रहा है इसमें। तो अब इसमें निकालना क्या हम लोग को, x और y का मान निकालना है। तो आप यहाँ देखिए, अगर AC विकर्ण है, कौन है भाई, इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कौन है, AC है, और दूसरा विकर्ण कौन है, BD है। AC और BD एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जिसका नाम देते हैं हम P, ठीक है। तो P का जो निर्देशांक होगा, P का निर्देशांक चाहे इस रेखा के लिए भी या इस रेखा के लिए भी, दोनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसको और इसको जो बांटेगा तो ये 1:1 में बांटेगा, या ये भी अगर बांटेगा इसमें बटेगा तो 1:1 में, मतलब M1 और M2 क्या होगा,
बराबर होगा इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि P का निर्देशांक जो निकालेंगे तो यह मध्य बिंदु हो गया। क्या हो गया इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक या P का निर्देशांक लिख सकते हैं हम लोग। P का निर्देशांक लिख सकते हैं। P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये बहुत इजी बात है कि हम लोग P का निर्देशांक हम लोग निकाले तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब करना क्या है हम लोगों को, P का निर्देशांक निकाल के जो मान है आता है उसको रख देना है। तो सबसे पहले AC रेखा AC पर देखेंगे, ठीक है, AC से देखेंगे तो 1 प्लस x या x प्लस 1 कर देते हैं हम लोग, x प्लस 1 कर देते हैं बाई 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 कौन हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर 6 प्लस 2/2 6 प्लस 2/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करेंगे क्या, ये तो रह गया, एक स्टेप और ले लेते हैं, x1 प्लस 1/2 6 to 8 8/2 हो जाएगा। और एक स्टेप ले लेते हैं, इसको ये कर देते हैं x1 x प्लस 1/2 4 कर देते हैं, 2 8 4 मतलब 4 दूनी 8, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये क्या हुआ P का निर्देशांक। अब P का निर्देशांक रेखा AC के तरफ से निकाल लिए हम लोग, है ना। अब इसी P का निर्देशांक BD की रेखा BD या डायगोनल BD के तरफ से निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर P का निर्देशांक फिर, है ना, P का निर्देशांक फिर P का निर्देशांक, ठीक है। P का निर्देशांक हम लोग निकाल सकते हैं निर्देशांक। तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या किए, x1 और इसको निकाल लिए। अब यहाँ पर जो मान रखना है हम लोग को, अब यहाँ पर x1 क्या लेते हैं हम लोग, x1 BD है तो x1 कितना लेते हैं, 3 प्लस 4 ले लेते हैं, 3 प्लस 4/2 और y1 प्लस y2 तो 3 प्लस कितना हो गया 4/2 ले लिए तो 5 प्लस y कर दीजिए, 5 प्लस y/2 ये हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और ले चलते हैं, 4 3 7 7/2 हो गया, 5 प्लस या y प्लस 5 इसको कर सकते हैं, 5 प्लस y या y प्लस 5/2 कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ बात ये करनी है हम लोग को, अब यहाँ तो ये तो इसका x प्लस 1/2 और 7/2 तो इधर वाले तो x के हैं तो ये बराबर इसके होंगे, चूँकि दोनों ही क्या है P का ही निर्देशांक हम लोगों ने निकाला और P का निर्देशांक हर हाल में एक बिंदु पर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है कि x1 प्लस x1/2 और बराबर करते हैं इसको किसके, 7/2 के, तो इससे हमको x का मान निकल जाएगा। तो चलिए अब काम करते हैं, x1 x प्लस 1/2 अच्छा बराबर किसका लिखेंगे तो 7/2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 1, चलिए x इक्वल टू 6 हो गया, है ना। और क्या हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं कि 4 और y प्लस 5 ये तो y के हैं तो ये बराबर होगा इनके, तो लिख सकते हैं y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको y प्लस 5 बराबर 4 दूनी 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो y बराबर 8 माइनस 5 तो y बराबर कितना हो गया 5 3 8 3। तो इस तरह से हम लोग को x और y के मान निकल गए हमारे, ठीक है। तो
तो कह सकते हैं अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, ये आंसर हुए हमारे। Thanks for watching our YouTube channel BCI Knowledge Point.